राघव चड्ढा, लॉकडाउन खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, क्या तैयारी है? 3 मई को खोल पाएंगे लॉकडाउन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी विस्तार चर्चा करी, बैठक करी और हर मुख्यमंत्री के क्या सुझाव थे उस पर अमल भी किया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, और उसके नतीजे आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे भी। मोटे मोटे तौर पर जो चीज उभरती हुई नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि लॉकडाउन जो है उससे कुछ राज्य उसको बढ़ाना चाहते हैं और कुछ राज्यों का ये मानना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए और स्वास्थ्य की जो अभी पूरा हमारा जहाँ फैल रहा है जैसे कोरोना वायरस, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली का जहां तक विषय है, दिल्ली में हम लोग हमारा ये मानना है कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी दिल्ली के विषय में उसका पूरी तरीके से पालन होगा और दिल्ली के अंदर आने वाले समय में जो जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा बताई जाएंगी उनको हम लागू भी करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में हमारा लॉकडाउन खोलने ना खोलने से भी बड़ी चीज ये है कि हमारा पूरा फोकस है कि कैसे जांच ज्यादा हो। लगातार ये बात निकल कर आ रही है कि जांच ज्यादा करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। कल ही मैं आपको आंकड़े दे दूं, कल ही 3,500 टेस्ट दिल्ली में किए गए। इतने बड़े स्तर पे टेस्ट पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है, तो जितनी जांच होगी। आपकी सरकार को इसकी तारीफ मिलनी चाहिए अगर आप सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, और मिल भी रही है। लेकिन इस समय का सवाल जो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री मिले तो मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात क्या रखी? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? वो लॉकडाउन खोलना चाहते हैं 3 तारीख को या नहीं खोलना चाहते? देखिए, ये इतना सरल ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन नहीं है। आपको ये समझना होगा कि लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान कतई भी नहीं है और स्थायी समाधान जो है वो लॉकडाउन नहीं है, वो एक एक वैक्सीन है, एक मेडिसिन है। आज लगभग 9 मुख्यमंत्रियों ने बात रखी अपनी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, 9 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखी है। लेकिन हमारा साफ तौर पर यह मानना है कि हमें वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जैसा आप जानते हैं, हमने एक एडहॉक सोल्यूशन निकाल लिया इस बीमारी का, वो है प्लाज्मा थेरेपी। और दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी किया भी है, करके भी दिखाया है। और 5 ऐसे मरीज जो आईसीयू में थे उनको आज आईसीयू से निकाल दिया है और आज वो ठीक होकर अपने घर जाने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की गई। तो हमारा पूरा फोकस इलाज और वैक्सीन के प्रति है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा दिल्ली में, वो जब तक केंद्र सरकार लगभग 1 हफ्ते बाद, अभी भी 1 हफ्ता है 3 मई में, 1 हफ्ते बाद क्या निर्णय लेती है उसके आधार पे तय होगा उनकी क्या हमारे लिए दिशा निर्देश आती हैं। कोई सलाह नहीं है उनको कि खोले ना खोले? नहीं, नहीं, जैसा कि मैंने बताया, आज कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। लगभग 9 मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला था, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे। वहां आप सलाह नहीं दे पाए, यहां देना चाहते हैं? बता दीजिए, शायद यहां से देख ले वो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के मन में क्या है। नहीं, देखिए, वो तो समय आने, देखिए अभी भी 1 हफ्ता, मैं आपको वही बता रहा हूं कि लगभग 1 हफ्ता अभी भी बाकी है। आज हम 3 मई से काफी दूर हैं। आज से 1 हफ्ते बाद क्या परिस्थिति दिल्ली में होगी, क्या आंकड़े होंगे, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं जी, जो दिल्ली में अन्य कंटेनमेंट इलाके दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन दूर दूर तक भी देते हुए नजर आते हैं। उनको अपने 14 दिन का या कहीं ना कहीं 21 दिन का अपना जो एक कार्यकाल है उसको जो कंटेनमेंट का जो पीरियड है उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही उचित फैसला लिया जाएगा। एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि हम लोग दिल्ली वालों की, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या किसी के घर में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की नौकरी करने वाला हो, हर व्यक्ति के रोजगार से लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारे दिल्ली सरकार की जो महीने की कमाई होती थी अप्रैल के मई के महीने में, वो मात्र 5 से 7% रह गई है और सालों के मुकाबले। तो हम दिल्ली सरकार की और दिल्ली के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर काफी चिंतित हैं। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर मुझे लगता है कोई निर्णय सरकार को अवश्य लेना होगा। हम इस पर आते हैं अभी। राघव चड्ढा की लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां होंगी, राज्यों की सरकारों की क्या जरूरतें होंगी, क्या वो बातें सरकार केंद्र की सुन रही है कि नहीं सुन रही है, और अगर लॉकडाउन खुलता है तो वो किस तरीके से खोला जाना चाहिए, उसके लिए राज्यों के पास कोई रोड मैप है या नहीं है? अजय आलोक, आपकी सरकार के पास रोड मैप है कोई? 3 मई के बाद आगे क्या करेंगे? लॉकडाउन खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते? हम बिल्कुल रोहित, जैसे अभी चल रहे हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये 2 हथियार हमारे ऐसे हैं जिनसे अभी तक हमारे यहाँ परिणाम अच्छा है, पूरे देश में परिणाम अच्छे आए हैं।
बिहार में रिकवरी रेट देश के हिसाब से काफ़ी बेटर है। हमारे यहाँ संक्रमण, हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी अब एडिक्वेट नंबर में हो रही है, हल्की स्कोर बढ़ाएंगे हम और उस पर हमारा जोर है। 3 अलग से मशीनें हमने सिंगापुर से और मंगवाई हैं ताकि टेस्टिंग की और नंबर्स हम बढ़ा सकें। लॉकडाउन में छूट की जहाँ तक बात है तो जो हमारे ग्रीन जोन है उसमें ऑलरेडी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम वाम शुरू करवाया है। थोड़ी बहुत और छूट होगी, लेकिन जो अभी भी हमारे हॉटस्पॉट एरिया हैं और जहाँ जहाँ से हमारे मरीज मिल रहे हैं वहाँ पे कोई छूट की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है कि अगले 15 दिनों तक हम कोई देने जा रहे हैं, जब तक कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए कि हमारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट 7 जिलों में कंप्लीट हो चुका है। 33 जिले और बचे हुए हैं जिसमें से लगभग 40% काम पूरा हो गया है। तो जब तक 40 जिले की डोर टू डोर स्क्रीनिंग करके और घर में जाके हम टेस्टिंग करेंगे खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाए, तब तक पूर्ण लॉकडाउन से हम पीछे नहीं हटेंगे।